बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों की फरमाइशें बन रही होंगी, सर्दियों के हिसाब से खाने बन रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत ही इजी सी हैं, बहुत ही आसान हैं और बेह गोश्त आज हम बनाने जा रहे हैं। बेह वैसे आजकल सीज़न में है और नॉर्मली तो नहीं मिलते हैं, लेकिन आजकल अगर आप जाएंगे सुपर स्टोर्स पर तो आपको बेह बहुत इजीली मिल जाएंगे। या आप जहां से सब्ज़ी लेते हैं आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको ला कर दे दें। उसके बाद आप उनको तैयार करें, बनाएं। ना सिर्फ ये कि वो हमारे देसी या पाकिस्तानी खानों में ऐड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, चाइनीज़ खानों में भी बेह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों ना आज सवाल भी बेह के हिसाब से ही रख लें कि बेह जो सब्ज़ी है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ये हमारा आज का सवाल है, आप हमें जवाब दे सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम और इसको भेज देना है आपने 8881 पे, तो आप जीत सकते हैं NX का ज़बरदस्त सा पैन पिज़्ज़ा। तो बेह गोश्त आज हम तैयार करने जा रहे हैं। बेह पटाटा यानी कि आलू और बेह, ये हम आज तैयार करेंगे और इनके साथ ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है चावलों की रोटी का। तो आज हम चावल की रोटी बनाएंगे। बहुत ही इजी सी, आसान सी, हमारी देसी सा आज का मेन्यू है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। अच्छा, गोश्त भी क्योंकि थोड़ा सा वक्त लेता है उबलने में और बेह भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने के लिए, तो हमने क्या किया कि बेह को तो हमने रख दिया है गलाने के लिए। गोश्त हमारे पास बॉयल है और बेह को पहले आपने खुरच लेना है किसी भी नाइफ़ के मदद से। आप उसको पील भी कर सकते हैं और आप उसको खुरच भी सकते हैं। उसके बाद आपने उसको तिरछा काट लेना है। जब हम बॉईल कर लेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे ताकि उसके जो होल्स हैं, जो उसके अंदर की जो एक ब्यूटी है वो बहुत अच्छे से दिखे। और उसके बाद हमने उसको उबलने के लिए रख दिया, काट के उबलने के लिए रखा है ताकि वो और भी जल्दी बॉईल हो जाए। और बेह जो है वो गोश्त के साथ बनाए जाते हैं, आलूओं के साथ बनाए जाते हैं, पालक के साथ उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बेह के चिप्स भी बनाए जाते हैं और काफ़ी सारी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलें, बेह गोश्त के जो अज्जा हैं वो आपको नोट करवा देते हैं। इसमें हम गोश्त यूज़ करने जा रहे हैं, हम इसको बीफ में बना रहे हैं और हमें इसके लिए चाहिए होंगे बेह, वो भी हमें उबले हुए चाहिए। बीफ हमारे पास बॉईल हुआ है। 3 अदद आपने ले लेनी है प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, नमक और ज़ीरे को भूनकर हमने कूट लेना है। पिसा गरम मसाला है, टमाटर और दही इसमें जाएगा। ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे और इसको फिनिश करेंगे हरे धनिए के साथ। सबसे पहले क्या करते हैं कि प्याज को स्लाइस कर लेते हैं और स्लाइस कर लेने के बाद इसको हमने फ्राई होने के लिए रख देना है। टाइम बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं लगेगा कि गोश्त हमारे पास बॉईल हुआ है और तैयार करने जा रहे हैं हम इसको शेफ्स कुकवेयर में, जो कि पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली कंपनी है और साथ ही साथ पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी है। बहुत सारे घरों में प्रेशर कुकर बहुत शौक़ से इस्तेमाल किया जाता है, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन यकीनन उसमें चीज़ें बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। गोश्त है, चने हैं, कुछ ऐसे बीन्स हैं जिनको गलने में वक्त लगता है। तो जब कभी हमें देर से भी ख्याल आ जाए और हमें बनाना हो तो हम कहते हैं कि चलो भाई इसको कुकर में तैयार कर लेते हैं, बनाते हैं। और टेस्ट भी अच्छा आता है गोश्त का जब वो अपनी स्टीम में तैयार होता है। तो चलें, ऑप्शन है आपके पास, बॉयल के साथ तैयार करते हैं या फिर कच्चे गोश्त के साथ। आपको ज़रूर बताएंगे कि अगर आपने कच्चे गोश्त के साथ इसको बना रहे हैं तो आप किस स्टेज पे इसमें गोश्त ऐड करेंगे। मसालों के साथ शामिल कीजिएगा। टमाटर और दही के इस्तेमाल से पहले आपने गोश्त को ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाला शामिल करके उसको बॉईल कर लीजिए और फिर उसमें किसी भी किस्म की खटास ऐड करके हम उसको अच्छा सा भून लेंगे। और नॉर्मल सब्जियों की तरह बेह गोश्त भी करी के साथ बनाया जाता है, थोड़ी अच्छा सा उसमें शोरबा किया जाता है। तो आप इनको चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको चावल की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और सर्दियों में बहुत सारे घरों में साग के साथ भी चावल की रोटी तैयार की जा रही होती है और
वैसे भी मार्केट में मिलता है चावल का आटा, लेकिन और भी ज़्यादा हमारे जो ग्रॉसरी वाले हैं वो रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग तैयार करते हैं और अच्छी लगती है चावल की रोटी। अगेन वही बात कि बहुत सारी चीज़ें सीज़न के हिसाब से अच्छी लगती हैं। बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा तैयार की जा रही होती है और बाजरे की मीठी टिक्कियाँ बनती हैं, क्योंकि बाजरे का आटा भी गर्म है तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। वैसे लास्ट ईयर हमने बनाई हैं बाजरे की मीठी टिक्कियाँ, तो अगर आपने ट्राई की थी तो ज़रूर उनको बनाएं इन सर्दियों में भी। चलें यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद वोक। मकई की रोटी तैयार की जा रही होती है, तो गेहूं के अलावा और बहुत कुछ है जिसकी रोटी बनती है। बेसन की रोटी बड़ी मज़ेदार सी तैयार की जाती है मुख्तलिफ़ चटनियों के साथ। तो अच्छा है कि गेहूं के अलावा कभी किसी और चीज़ की भी रोटी बनाएं और आप उसको एंजॉय करें। तो चलें इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल, और मैं यहाँ पे प्याज रख देती हूँ फ्राई होने के लिए। आधा कप हमने ऑयल ले लेना है और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये स्लाइस हुई हुई प्याज, और इसको हमने कर लेना है गोल्डन। लेकिन बिरयानी की प्याज की तरह बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, कुकिंग की तरफ चलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा स्टर करती चलती हूँ। आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं और आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन गोश्त जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है अगर हम उसको सब्जियों के साथ बनाते हैं। ब्रेक का क्योंकि मेरे पास टाइम है, जाते जाते आपसे एक दफ़ा फिर सवाल करते चलते हैं, बेह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ये हमारा आज का सवाल है। आप हमें कॉल करें, आप हमें मैसेज करें, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए इसे 8881 पे, ताकि आपका जो जवाब है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। ट्राई आपने ज़रूर करना है, हो सकता है आज के विनर आप ही हों। बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पैन है उन लोगों के लिए जिनके पास ओवन नहीं है और पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें और फिर आप अपने घर में बहुत इजीली मज़ेदार सा जो पैन पिज़्ज़ा है उसको तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक में हमारी जो प्याज है वो थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। वापस आते हैं, मसाले ऐड करेंगे, गोश्त ऐड करेंगे, भूनेंगे। बनने जा रहे हैं बेह पटाटा और बेह गोश्त। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हम तैयार करने जा रहे हैं बेह गोश्त और बेह को बनाएंगे आलू के साथ। तो सवाल भी हमारा यही है कि बेह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपने हमें बताना है। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए मसाला DWT अपने शहर का नाम और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। प्याज सुर्ख हो चुकी थी, इसकी कुकिंग को रोकने के लिए हमने इसमें ऐड किया है पानी, और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप टमाटर, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा देसी स्टाइल में इसको बना रहे हैं, तो आपने टमाटर को बारीक चॉप कर लेना है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ये चॉप हुए हुए टमाटर। आपने क्या करना है कि लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके बाद आप इसमें गोश्त ऐड कर दें, उसको अच्छा सा बॉईल कर लें, मसाले शामिल कर लें। उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा टमाटर, और जब टमाटर भुन जाए तो आप इसमें दही शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ मसाले जो हमारे रेगुलर से मसाले हैं। नमक है, मिर्च, हल्दी और धनिया। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, और हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। और अब हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। थोड़े से टमाटर मैशी हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोश्त, और गोश्त को भी हम अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे, बेह शामिल कर देंगे जो कि बॉईल हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग वेजिटेबल है और थोड़ा सा वक्त लगता है इसके पकने में, तो अच्छा है कि यहाँ कुकर में आपने इनको अलहदा से बॉईल कर लेना है, और आप इसको गोश्त के साथ भी ऐड कर सकते हैं
जब आप गोश्त बॉईल करने जा रहे हो तो आप बेबी काट के शामिल कर दीजिए और दोनों को आपने अच्छा सा बॉईल कर लेना है। गोश्त को पहले भून कर फिर भी आप बॉईल कर सकते हैं, बॉईल करने के बाद भी उसको भूना जा सकता है। अगर आपको लगता है कि बॉईल करने के बाद भूनेंगे तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बॉईल हुआ गोश्त है और बोटियाँ जो हैं वो रेशा रेशा हो जाएं, तो अपने अपने पकाने का एक अंदाज़ हो सकता है। चलें, क्योंकि हमारे टमाटर बहुत ही बारीक हमने चॉप कर लिए थे तो बहुत ही जल्दी से वो मैशी से हो चुके हैं मेरे पास, क्योंकि स्टॉक मौजूद है। तो अब अगर मुझे पानी की नीड होगी तो हम इसमें ऐड करेंगे, ये जो हमारा स्टॉक है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये अपने गोश्त को करीब करके रख लेते हैं, थोड़ा सा इसको और भूनते हैं और फिर इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये बॉईल हुआ गोश्त। सीज़न की जितनी भी सब्ज़ियां हैं ज़रूर उनको लें, और वो सीज़न में आ रही हैं तो यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये मौसम है बेह का, जो हमारी ये वेजिटेबल है, ज़रूर इसको लें, एंजॉय करें, बनाएं। और बहुत सारे लोगों ने बनाई भी होगी, बहुत सारे ऐसी भी हमारी फैमिलीज़ होंगी जिन्होंने कभी नहीं बनाई होगी, तो ज़रूर इसको लें। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है, लें इसको, ट्राई करें। गोश्त में अच्छी लगती है गोश्त में बनाएं, फ्राई करके अच्छी लगती है फ्राई करके बनाएं, और बारीक काट के इसके चिप्स भी तले जा सकते हैं, वो भी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार और बड़े खूबसूरत से होते हैं, क्योंकि इसके सेंटर में जो होल्स होते हैं वो उन चिप्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत सा बना देते हैं। चलें, अब ये अच्छा सा भुन रहा है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ गोश्त, और साथ ही हम शामिल करते जाएंगे इसमें थोड़ा सा स्टॉक। ज़ारा है मियाँ चुन्नू से, ज़ारा से बात करेंगे। हेलो ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं आप ज़ाफ़ी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ज़ारा, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ बनाती हैं? जी मम्मा बनाती हैं, मैं नहीं। तो आप फरमाइश करती होंगी? जी। चलिए, क्या अच्छा लगता है आपको मम्मा के हाथ का सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मुझे कोफ्ते अच्छे लगते हैं मम्मा के हाथ के। कोफ्ते अच्छे लगते हैं। चलिए झटपट से हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है लोटस रूट। ठीक है, वैसे बनाई? हाँ हाँ, मम्मा मुझे आप बहुत प्यारी लगती है और मेरी मम्मा को भी आप बहुत प्यारी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये बताएं कि ये जो बेस सब्ज़ी है वो मम्मा ने बनाई है कभी? जी। बनाई है? जी जी। ओके, चलें, आप बेगोश्त भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपने हमें जवाब दिया, और नन्ही मुन्नी सी कॉलर हमारे साथ थी, तो मे बी कि ट्राई ज़रूर किया करें। और यकीनन हम सभी चाहते हैं कि हम विन करें, लेकिन कोई एक ही विनर होता है, ट्राई ज़रूर किया करें। और जब आप कांस्टेंट ट्राई करते रहेंगे तो फिर यकीनन आप गिफ्ट ज़रूर विन करेंगे। आज का जो गिफ्ट है बड़ा ज़बरदस्त सा है, एनेक्स का पैन पिज़्ज़ा है, जो आप विन कर सकते हैं एक छोटे से सवाल का जवाब देके कि बेह को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये हमारा आज का सवाल है। आज की हम रेसिपी में बेह का ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और उसको आपने क्या करना है, छील के तिरछा काट कर आपने उसको कर लेना है बॉईल। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि थोड़े से आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवाते चलें। जो हम आलू के साथ बेह तैयार करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास हैं आलू, उसको भी हम मोटे कतले काट लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, लेकिन जिस तरह हम आलूओं को फ्राई करते हैं, आलू की कतलियाँ बनाते हैं उस शेप में, लेकिन थोड़े से मोटे स्लाइसेस। इसके साथ ही इसमें जाएगी टोमेटो प्यूरी, एक अदद प्याज है वो हम इसमें स्लाइस ऐड करेंगे, अगेन अदरक और लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, और हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक के साथ इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा है, पिसा धनिया है, पिसी हल्दी है। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, और नॉर्मली जब हम देसी कुजीन कर रहे होते हैं तो यही वो सारे मसाले होते हैं जो हम ऐड करते हैं, कभी भून कर, कभी पीस के, कभी रोस्ट करके। शुमाइला है मुजफ्फरगढ़ से, शुमाइला से बात करेंगे। हेलो शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शुमाइला, आप ठीक हैं? जी ठीक है मैम, आपकी रेगुलर कॉलर बन गई हूँ, तो अब आप हमें ये आवाज़ समझ जानी चाहिए कि नहीं हूँ।
जी शुमाइला, कैसी हैं, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत खुशी होती है आपके प्रोग्राम में कॉल मिलती है तो मुझे बहुत कोशिश करते हैं जब जाके कॉल मिलती है। कितनी कोशिश, लिटरली बताएं, मैं जानना चाहती मैं हूँ। बस ये कहने कि आपके दोनों नंबर पर ट्राई करती रहती हूँ कि मुझे तो लगेगी कॉल। हाँ, तो देखिए ना, आप कोशिश करते रहें तो आखिर कामयाबी तो आपको मिल ही जाती है। ऐसा ही है मैं ना? मसाला चैनल ही देखती हूँ और बहुत कुछ सीखा आप लोगों से, सबसे ही, आपसे ही नहीं, सबसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छा और परफेक्ट बनता है। चलें, आप में देखें सीखने की एबिलिटी है, आप सीखना चाहती हैं, आप वक्त देती हैं, आप मेहनत करती हैं, तो फिर आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। जी। क्या तो आपके सवाल का जवाब दे दूं पहले मैं? जरूर दीजिए। जी, लोटस फ्रूट कहते हैं घी को। ठीक और है। हमारे यहाँ मुजफ्फरगढ़ में यहाँ छोले चने मिलते हैं, उसमें ऊपर से डालकर देते हैं और अच्छा जायका आता है। छोले और चने मिलते हैं जिनके ऊपर वो बेह डाल के ऊपर देते से हैं। हाँ, बीज उसके अंदर होती है अच्छा, तो, लेकिन बहुत कम डालते हैं, लेकिन जायका बहुत मज़ेदार आता है। ओके। देखें क्या ही बात है कि मुख्तलिफ रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्ती। वैसे पर्सनली मुझे मोस्टली, खैर शायद ही कोई ऐसी सब्ज़ी हो मुझे ना अच्छी लगती हो, लेकिन बहुत फेवरेट्स मेरी वेजिटेबल्स में से है बे, और बे इंतहा मज़ेदार होती है। तो अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया, आपने ज़रूर बनाना है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं, मैं इसमें दही ऐड करूँगी और इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक पर भी। तो मैं दही को फेंटती हूँ, इसकी आंच को मैं हमेशा की तरह बंद करूँगी, दही ऐड करूँगी, थोड़ा सा भूनेंगे। आप जल्दी से ब्रेक लेकर आइए, और कुछ भी नहीं मैं कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसमें दही ऐड करूँगी। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ। दही हमने इसमें ऐड किया था, अच्छा सा इसको मिक्स किया, और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ बे, जो कि हमने बॉईल कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं हमने इसकी तिरछी जो कटिंग है वो कर ली है, और इसमें मैंने जो बे हैं ये इसमें शामिल कर देते हैं। और कुछ हमने रोक लिए हैं ताकि हम इसके तैयार करें आलू और बे। तो इसको अभी हम थोड़ा सा और भून लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें स्टॉक ऐड करेंगे। और अब इसमें कुछ भी नहीं है, पिसा गरम मसाला हमने ऐड करना है और थोड़ा सा हरा मसाला ऐड करेंगे, और ग्रेवी के लिए पानी ऐड करके हम इसको कुछ देर के लिए दम देंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। तो चलें, यहाँ पे बे और आलू बनाने के लिए ऐड कर देते हैं ऑयल। अज्जा हमने आपको इसके नोट करवा दिए हैं। सबसे पहले ज़ीरे को फ्राई करेंगे और उसके बाद प्याज, आलू ये हम इसमें ऐड करेंगे। और क्योंकि बेह में अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो मैं इसको आलू के साथ ही ऐड कर दूंगी ताकि फ्राई भी होती रहे और पकती भी रहे। अगर आपने बहुत ज़्यादा गला ली है तो फिर आप इसको लास्ट स्टेप में भी ऐड कर सकते हैं। हम इसको स्टार्टिंग में ही शामिल कर देंगे। और इतनी मेरे ख़्याल से प्याज का साइज़ क्योंकि बड़ा है, तो ये आधी प्याज भी इसके लिए काफ़ी होगी। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा। ज़ीरा कड़कड़ आएगा तो मैं प्याज और आलू शामिल कर दूंगी। नसरीन है फैसलाबाद से, नसरीन से बात करेंगे। हेलो नसरीन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, आपके क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आपके क्या हाल चाल हैं, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक मैं है। आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ और आपके शो की तारीफ करना चाहती हूँ और आपकी तारीफ करना चाहती हूँ। ओहो, इतनी सारी तारीफें, जल्दी से कीजिए। अभी माशाल्लाह आप ब्लैक फ्रूट में बहुत प्यारी लगती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और वैसे आपको सब कलर सूट करते हैं, लेकिन ये ब्लैक कुछ ज्यादा ही आप पर लगता है। अच्छा अच्छा, नहीं, आपकी मोहब्बत है, आपकी नज़रें, कहते हैं ना कि वो आपकी आंखों में ये हुस्न है जो आपको नज़र आ रहा है। अभी आपके सवाल का जवाब ये है कि लोस्ट रोस्ट है इसका नाम। क्या नाम है? रोस्ट। ओके, ठीक है। और अभी आपकी शो की तरफ ये करना चाहती हूँ कि आपके जो ये कुकिंग का स्टेज है ना, ये मुझे आपकी बहुत बहुत प्यारा है, बहुत पसंद है। और आपकी कुकिंग का स्टाइल, आपकी बात करने का स्टाइल माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा है, लगता है मुझे। यानी आपको हमारा सेट अच्छा लगता है? हाँ जी, हाँ जी, आपका प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा लगता है।
मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये बड़े सारे लोगों की मेहनत है। हाँ जी, अल्लाह सबकी कामयाबियाँ दे, सब पर अब अल्लाह अपनी रहमत करे। चले ठीक है। चलें, Thank you. बहुत शुक्रिया, इतना सारी आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। और आप ही लोगों के लिए हम आते हैं, कोशिश होती है चीज़ें आपको अच्छी लगें। सेट वाले मेहनत करते हैं, लाइट्स वाले मेहनत करते हैं, हमारे कैमरामैन हैं, बहुत सारे लोग होते हैं इस शो के पीछे। और उसके बाद फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको अच्छी लग रही हैं, आप देख रही हैं। चलें, यहाँ पर हमने ऐड की प्याज और हमने यहाँ पे आलूओं के थोड़े से मोटे स्लाइस रखे हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिए अब ये आलू, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये हमारे स्लाइस हुए हुए दे। थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि आलू जो हैं वो भी थोड़े से फ्राई हो जाएं, बेल थोड़े से फ्राई हो जाएं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी और कुछ मसाले, हमारे रेगुलर से मसाले जो हमने ऐड करने। अभी हम सिर्फ ऐड करने जा रहे हैं इसमें लहसुन और अदरक। और इसको थोड़ा सा पकाते हैं, इसको भी फ्राई करते हैं। और साथ ही साथ हमने ये एबटाबाद से कौन है हमारे साथ, मिसेस यासिर हैं हमारे साथ एबटाबाद से। मिसेस यासिर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आबदापी, कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं वहाँ का मौसम कैसा है, कितनी ठंड हो रही है? बहुत ज़्यादा ठंड है और कोरोना भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ओहो, बर्फबारी के इम्कान भी हैं। अच्छा, तो आप लोग ख्याल रखते हैं अपना, मास्क और सैनिटाइज़र और जो तमाम प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं? हाँ, प्रिकॉशनरी मेजर्स को तो हम फॉलो करते हैं, बाकी अल्लाह की अमान हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या और कहेंगी? माशाल्लाह से मैं आपकी तारीफ़ करना चाहती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी आप हमें जल्दी से सवाल का जवाब दे दें। अच्छा, इसको डे को इंग्लिश में लोटस रूट्स कहते हैं जी। और आबदापी आपकी PR टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है? आपकी टीम, बैक टीम जो है ना, बहुत अच्छी है। हाँ, इसमें तो कोई PR शक टीम नहीं, बहुत अच्छी है। इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं क्योंकि कॉल करती रहती हूँ प्रोग्राम में, जब किसी और प्रोग्राम में बात हो पहले तो इतना वेट करवाते हैं, बात ही नहीं करवाते हैं। अच्छा, और माशाल्लाह आपकी, मैंने पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में कॉल किया और मिल गई है फ़ौरन। देखें ना, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। आपने फर्स्ट टाइम कॉल की है? जी जी, फर्स्ट टाइम किया आप कॉल शो में। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। ऐसे Thank ही you, कॉल thank you करती so much. रहिएगा और ऐसे ही मसाला TV देखती रहें, पसंद करती रहें। अच्छा, यहाँ पे अब ये भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ रहा है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी यखनी, जो कि हमारे ग्रेवी के लिए है। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए इतनी हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। कुछ देर के लिए हम इसको दम देंगे और पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे। दैट्स इट। थोड़ी सी हरी मिर्चें और एक आध हरी मिर्च या 7 आप हरा धनिया ऐड करके फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। इससे चपाती के साथ भी ये बहुत अच्छा जाता है। जो हमारे घर में फुलके या चपाती तैयार की जा रही होती है उसके साथ आप इसको सर्व करें। और अपनी पसंद के मुताबिक आपने इसमें शोरबा रखना है। वैसे तो आप इसको भुना हुआ भी बना सकते हैं, लेकिन हम आज इसको बनाएंगे करी के साथ। आपकी पसंद पर है, जैसे आपके घर वाले पसंद करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो अब मैं ये करती हूँ कि इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारी टोमेटो प्यूरी, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम कुछ मसाले। फिर हमने इसको ढक के थोड़ा सा पका लेना है। और यहाँ पे जो हमारा ये गोश्त है, बेह गोश्त बनने जा रहा है, इसमें मैंने अब स्टॉक ऐड करके इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देना है दम पे। तो हम ये इसमें शामिल कर देते हैं। नमक और मिर्च आप इस स्टेज पे इसका चेक कर सकते हैं। आपको कम या ज़्यादा लगता है आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा और ऐसा करते हैं, इसकी आंच को तेज़ कर देते हैं ताकि ये जितना भी
स्टॉक है, यखनी है, ये हम इसमें ऐड कर दें। थोड़ी सी ड्राई भी हो जाएगी और हमारी पसंद के मुताबिक इसकी मिकदार हो जाएगी, तो हम इसको उतार लेंगे। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, ऐसा करते हैं ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको कवर कर देते हैं, थोड़ा सा पकने देते हैं। और यहाँ पर हम ये बे गोश्त जो है इसको भी कवर कर देते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आलू और बे जो हम बनाने जा रहे थे उसमें हमने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही हमने टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी थी। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देती हूँ और यकीनन आपने इतनी देर तक पकाना है कि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं। इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये वाला जो सालन या सब्ज़ी है भुना भुना भी तैयार किया जाता है और बिल्कुल लाइट सी टमाटर की ग्रेवी के साथ भी बनाया जाता है। हम इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे और ना ही हम इसमें बहुत ज़्यादा करी करेंगे, लेकिन अच्छा सा भुना भुना सा जो मसाला है वो हम इसमें रखेंगे। हमने इसमें ऐड किया नमक, हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर शामिल कर दिया। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 से 2 हरी मिर्चें और अगेन इसको कवर करके थोड़ी सी देर के लिए पका लेते हैं। 1 से 2 हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और आप इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि बे और जो आलू हैं वो बहुत अच्छे से गल नहीं जाते। 1 से 2 हरी मिर्चें और यहाँ पे सिर्फ हम इसका पानी थोड़ा सा ड्राई कर रहे हैं। पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और आई थिंक इतनी ग्रेवी तो होनी ही चाहिए, थोड़ा सा ऐड करते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। और अब आ जाएंगे हम चावल की रोटी की तरफ। अच्छा, चावल की एक तो रोटी तैयार की जाती है और एक चावल का, उसको चिलड़ा कहा जाता है, वो भी तैयार किया जाता है। यहाँ उसको चीला कह सकते हैं उर्दू में, जैसे कि बेसन का चीला, और इस तरीके से तैयार किया जाता है जो थोड़ा सा पतले आटे के साथ बनता है और उसकी जो रोटी होती है वो भी सॉफ्ट होती है। और जो गाढ़े आटे से हम रोटी बनाते हैं चावल की, तो वो रोटी थोड़ी सी हार्ड होती है। वैसे मुझे वो सॉफ्ट वाली ज़्यादा अच्छी लगती है और उस पर हल्का सा घी भी लगा दिया जाता है, तो एक पराठे वाला जो फ्लेवर आता है वो उसमें आता है। तो हम थोड़ा सा पतले आटे के साथ बनाएंगे और आप बहुत ज़्यादा गाढ़े के साथ भी बना सकते हैं। तो हम इसका एक बैटर सा बना लेते हैं। इसमें कोई गूंदना नहीं है, कुछ हमने बेलना नहीं है और सिंपल सा जो बैटर है, जैसे अक्सर हम लोग पैनकेक्स बनाते हैं, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और कौन है हमारे साथ? मिसेस जामिन है हमारे साथ कराची से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र है मेरी कॉल लग गई। और मैं कब से ट्राई कर रही थी, हर प्रोग्राम में करती, मेरी कॉल ही नहीं लगती। ओहो, शुक्र है भाई, क्या कहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ, आपसे मेरी बात हो रही है। ओ, आपकी खुशी जो है ना वो हमें भी खुशी दे रही है। हाँ नहीं, क्योंकि मैं पता कितने दिनों से मैं हर प्रोग्राम में ट्राई करती थी, मैंने कहा पता नहीं कॉल लगती है या नहीं, समझ नहीं आ रहा था। कितने दिनों से? आज लगी है ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या बात, ऐसे ही खुश रहिए हमेशा। हाँ, अल्लाह का शुक्र में खुश रहती हूँ, लेकिन आज आपको देख के, आपसे बात करके और ज्यादा खुशी हो गई है। सुने, क्या बात है जी आपकी, क्या कहेंगी? दूसरे ये कि आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो ये आप आलू और बे बना रहे हो ना, ये बहुत अच्छे लग रही है। इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। ठीक है। और दूसरे ये मैं आपके सवाल का भी जवाब दूं, लोटस रूट कहते हैं इसको इंग्लिश में। और ये कराची में तो खैर बहुत कम होती है, लेकिन सिंध में खैर कहते हैं कि बहुत ज्यादा खाई जाती है। और अब मैं खुद थोड़ा सिंध से रिलेटेड हूँ, तो मुझे जो है ना ये क्या करते थे, इसको बॉयल करके ना अच्छा खासा मसाले में, और फिर इसके ऊपर लीमू वगैरह डाल के, और बड़ी बड़ी, मतलब ये छोटी हो ना, बड़ी बड़ी काट के इसको बॉयल करके लीमू डाल के उसको खाए, जब बहुत मजे की लगती है। यहाँ तक आ रहा है मुझे फ्लेवर, आप जैसे बता रही हैं। हाँ, मैं हम लोग बहुत खाते थे, जब भी जाते हैं वहाँ बहुत खाते हैं ये। अच्छा। मैं यहाँ पे जो है ना गुलशन वगैरह में मैं कई दफा ढूंढ के मैं लेकर आई हूँ, संडे बाजार में बहुत मिलती है। अब आप जाइएगा सीजन में, आपको बहुत इजीली मिलेगी। जी जी, मैंने इस्तेमाल की है अभी कुछ दिन हुए। अच्छा, ठीक है। और इसको पालक में भी पकाया जाए ना तो बहुत अच्छी लगती है। और एक अजीब सी बात ये है कि ये पालक में बहुत जल्दी गल भी जाती है। जी जी जी।
हम पालक में बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और आइंदा भी बिल्कुल इसी तरीके से कॉल करती रहिएगा। ब्रेक पर जाना है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। ऐसा करते हैं कि एक रोटी हम ऑफ एयर भी बनाते हैं, लेकिन हम आपके सामने भी ज़रूर बनाएंगे। आप ऐसा कीजिए, जल्दी से जाइए और छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। भह गोश्त, अटसा, भह उबले और स्लाइस आधा किलो, उबला बीफ आधा किलो, प्याज दरमियानी 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटा भुना जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, टमाटर दरमियाने 2 अदद, दही आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कुकर में तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। उसके बाद टमाटर, दही, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, नमक और पिसी लाल मिर्च शामिल करके अच्छी तरह पका लें। अब इसमें बीफ और फिर भह डालकर पकाएं। उसके बाद 1 कप पानी मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब इसमें कुटा भुना जीरा और पिसा गर्म मसाला शामिल करके मिक्स करें। आखिर में हरा धनिया डाल के गर्म गर्म सर्व कर दें। भह पटाटा, अटसा, चिली और स्लाइस आलू 3 अदद, उबली और स्लाइस भह 2 कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया चंद पत्ते, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके जीरा फ्राई कर लें, फिर इसमें प्याज और आलू शामिल करके सौते करें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 3 से 4 मिनट पका लें। अब इसमें पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, नमक, पिसा गर्म मसाला और टमाटर का पेस्ट शामिल करके इतनी देर पकाएं कि आलू गल जाएं। फिर इनमें भह डालकर मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लें। आखिर में हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म सर्व कर दें। चावल की रोटी, अज्जा, चावल का आटा 1 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक 3/4 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में नमक, चावल का आटा और पानी डालकर मिक्स कर लें। फिर पैन में 1/4 कप मिक्सचर शामिल करके रोटी दोनों तरफ से पकाएं। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं। हमने जो तैयार किया बेह और आलू, और इसके साथ ही हमने तैयार किया बेह और गोश्त, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ, और सिर्फ मैं इस रोटी को पलटती हूँ। साथ ही अनाउंस करते चलें आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज की विनर है ज़ारा मियाँ चुन्नू से, और आज जो तड़का में बनने जा रहा है चना पाया क्लासिक गाजर का हलवा, यानी कि बड़ा ही मज़ेदार सा जनाब गाजर का हलवा बनेगा। इसके साथ ही बनेगी फ्राइज़ विद पिज़्ज़ा सॉस। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और इसके साथ ही मैं सेंटर से काटती हूँ ताकि हम इसको टर्न कर सकें। और चावल की जो रोटी है, चावल का आटा नया या पुराना हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसको और पकाते हैं। अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मैं इसको और बनाती हूँ, सर्व करती हूँ, और वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।